Good morning students, here we are again and today we are going to study about type of partners in partnership organization। मतलब क्या है कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से टाइप के पार्टनर्स होते हैं, आज हम उनके बारे में बातचीत करेंगे कि पार्टनर्स कैसे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू कंसेप्ट। तो देयर आर मोस्टली टू टाइप के पार्टनर्स होते हैं हमारे पास, दो टाइप के, एक होता है फुल फ्लेज पार्टनर्स और दूसरे होते हैं नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स। पहले हम बात करते हैं फुल फ्लेज पार्टनर्स की। फुल फ्लेज पार्टनर्स इनमें सबसे पहले आते हैं एक्टिव पार्टनर्स। ये सबसे पहले क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। एक्टिव यानी कि ये लोग, नाम से पता लग रहा है कि एक्टिव, कि अपनी एक्टिविटीज में, बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सबके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये नॉर्मली पार्टनर्स की तरह क्या क्या करते हैं। नंबर 1, इन्वेस्ट मनी। सबसे पहले बिजनेस के अंदर मनी इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद टेकिंग शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। कि प्रॉफिट और लॉस के अंदर ये लोग शेयर डालते हैं। नंबर 3, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। एंड दिस पार्टनर्स आर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। ये पार्टनर्स जो हैं कंपनी के एजेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। और दूसरे इसके अंदर पार्टनर्स आते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स नाम से पता चलता है, स्लीपिंग पार्टनर्स वो होते हैं जो पार्टनर तो होते हैं लेकिन एक्टिव नहीं रहते। Which are partner of the firm but they are not active in business activities। ये बिजनेस के पार्टनर तो हैं लेकिन उनकी एक्टिविटीज में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। ये लोग एक्टिव पार्टनर्स की तरह पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं, शेयर में भी, प्रॉफिट और लॉस में शेयर भी इनका होता है, लायबिलिटी भी इनकी अनलिमिटेड होती है। बट ये कंपनी में किसी भी एक्टिविटी के अंदर एक्टिव नहीं रहते। ये लोग कंपनी में मोस्टली ना के बराबर ही आते हैं। थर्ड हमारे पार्टनर्स होते हैं सीक्रेट पार्टनर्स। सीक्रेट पार्टनर्स नाम डिफाइन कर रहे हैं इसको। सीक्रेट पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो कंपनी को तो पता है, दैट पर्सन विच आर नोन बाय कंपनी, कि बिजनेस को पता है कि ये पर्सन हमारा पार्टनर है, लेकिन लोगों को नहीं पता, ही इज अननोन। फ्रॉम पब्लिक और कंज्यूमर। यानी कि वो पब्लिक से अननोन होते हैं, वो पब्लिक की नॉलेज में नहीं होते, उनको हम सीक्रेट पार्टनर्स बोलते हैं। सिर्फ एक यही इनकी स्पेशलिटी कि इनको कोई नहीं जानता, बाकी इनकी लायबिलिटी भी सेम रहती है। ये पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं, प्रॉफिट शेयर भी लेते हैं। इवन दैट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों के लिए अननोन रहते हैं। ये थे हमारे फुल फ्लेज पार्टनर्स की जो हमारे बिजनेस में पूरा साथ देते हैं, नुकसान भी सहते हैं
और काम भी करते हैं। और इसका दूसरा टाइप जो है वो है नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स। नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स यानी कि इससे थोड़ा सा अपोजिट है ये लोग, कि इनके अंदर सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं। नंबर 1 है नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स कौन से होते हैं? तो नॉमिनल पार्टनर्स which partners who cannot invest money or can't take share from profit और लॉस, कि वो पार्टनर्स जो कंपनी के लिए पार्टनर्स तो हैं लेकिन वो ना तो कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और ना ही वो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में से किसी टाइप का शेयर गेन करते हैं। कंपनी उनको यूज करती है। To use that persons for their गुडविल। कि कंपनी क्या करती है, उन पर्सन्स को एज एन पार्टनर ले लेती है ताकि वो उनकी गुडविल को यूज़ कर सके। मान लीजिए कोई पर्सन जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी जान पहचान है, आप उसको अपना पार्टनर बना लो, ना उससे कोई पैसा ले रहे हैं ना उसको प्रॉफिट लॉस में कोई दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो हमारे पास रहता है बिकॉज उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा गुडविल है और वो हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल करने में हेल्प कर सकता है। दैट्स कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर्स। इसके बाद हमारा आता है लिमिटेड पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स क्या होते हैं? लिमिटेड पार्टनर्स that partners who elect in business only for limited liability। यानी कि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ये स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं। They also known as स्पेशल पार्टनर्स। इनको स्पेशल पार्टनर्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी जो लाइबिलिटी का लेवल होता है वो एक लिमिटेड होता है कि जितने परसेंट ये लोग प्रॉफिट ले रहे हैं सिर्फ उतना ही परसेंट ये लोग एट द टाइम ऑफ वेंडिंग अप बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लॉस में जाने पर केवल वो उतनी ही लाइबिलिटी देंगे जितनी उनको मेंशन की गई है, उसके अलावा वो लाइबिलिटी पेबल नहीं होंगे। दैट्स कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर्स क्या होते हैं? लेट मी स्टडी माइनर पार्टनर्स। माइनर पार्टनर्स से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइनर किसको बोलते हैं। माइनर अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि एक पर्सन जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। और माइनर एज ए पार्टनर, कि मान लीजिए कोई माइनर पर्सन है उसको एज ए पार्टनर बनाया है तो उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या उसके लिए लाइबिलिटीज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कि किसी भी माइनर को पार्टनर बनाने के लिए इंडियन
पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अंदर उसको अंडर दिस एक्ट उसको पार्टनर बनाया जाता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, टिल द टाइम ही बिकम मैच्योर, कि जब तक वो मैच्योर नहीं होता तब तक उसकी कुछ लाइबिलिटीज होती हैं जो वो लिमिटेड रहती है, उसकी लाइबिलिटीज लिमिटेड रहती हैं। और उसके अलावा उसको कंपनी में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट होता है। एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, बिजनेस की बुक्स चेक कर सकता है, लाइक कैश बुक, लेजर, कुछ एक्सेट्रा भी हो सकती है, वो सभी बुक्स वो इंस्पेक्ट कर सकता है। बट जो लाइबिलिटी होगी उसकी वो बिल्कुल लिमिटेड होगी, कि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी किसी भी तरह से, वो लाइबिलिटी अनलिमिटेड पेमेंट नहीं करेगा। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कि लास्ट नॉन फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स का जो पार्ट है उसके अंदर हमारे पार्टनर्स आते हैं, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। यानी कि विच पर्सन्स जो कि बिजनेस में पार्टनर तो है लेकिन सिर्फ उसके प्रॉफिट के लिए, उनका लाइबिलिटी, नो शेयर इन लाइबिलिटी। तो मनी इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उसका लाइबिलिटी में कोई शेयर नहीं होता, किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी मेंबरशिप में, मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेटेड नहीं होता। ही इज द पर्सन which can share profit of business only। कि वो सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करता है, उसके अलावा वो कुछ भी शेयर नहीं करेगा। दीज आर द टाइप ऑफ पर्सन्स। आई होप कि आपको ये टाइप ऑफ पर्सन कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बाद हमारा नया कंसेप्ट आने वाला है, नया कंसेप्ट जो कि माइनर एज ए पार्टनर। कि हम माइनर के बारे में बात करेंगे, माइनर को एज ए पार्टनर बनाने में क्या क्या काम करना पड़ता है। सो चलिए पढ़ते हैं। माइनर एज ए पार्टनर। मैंने माइनर की डेफिनेशन आपको पहले बता दी थी कि माइनर एक वो पर्सन होता है जो कि बिजनेस के अंदर जिसकी एज जो है वो 18 साल से कम होती है, और इसको हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं। इसके अंदर दो कैटेगरी आती हैं, आपको मैंने बताया था कि दो कैटेगरी। नंबर 1, टिल द सिचुएशन he और she इज माइनर। कि पहली सिचुएशन वो होती है कि जब तक वो माइनर है, यानी कि जब तक वो 18 साल का कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक। और दूसरी सिचुएशन वो आती है व्हेन ही बिकम मैच्योर, या फिर हम कह सकते हैं उसको कि व्हेन ही बिकम द 18 years old। 18 years old। तो बात करते हैं पहली सिचुएशन की, कि जब वो माइनर है। माइनर सिचुएशन में उसकी क्या क्या राइट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसका सबसे पहला राइट क्या होता है? सबसे पहला राइट है उसका कि उसको कंपनी के प्रॉफिट में पूरा हिस्सा मिलेगा, लॉस में लिमिटेड हिस्सा मिलेगा। यानी कि लाइबिलिटी
लिमिटेड होगी बट प्रॉफिट फुल होगा, जितना कि सभी पार्टनर्स को मिल रहा है उतना का उतना। दूसरा राइट है उसका, वो क्या है, इंस्पेक्ट द बुक्स। बिजनेस यानी कि दूसरा है कि वो कंपनी की बुक्स को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है। इंस्पेक्ट होता है जांच पड़ताल करना, कि वो कंपनी की बुक्स की जांच पड़ताल कभी भी कर सकता है जब वो चाहे तब, उसको किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती। और तीसरा है उसका राइट टू फाइल सूट। दिस इंप्लाइज कि वो क्या कहना चाहता है कि अगर इन ए सिचुएशन a company cannot paying his profit, कि कंपनी उसको उसका प्रॉफिट का शेयर जो पेमेंट नहीं कर रही है, कि जितना उसका प्रॉफिट शेयर बनता है कंपनी उसको नहीं पे कर रही है, तो उस सिचुएशन में ही इज एलिजिबल टू अप्लाई ए केस। ही कैन फाइल केस अगेंस्ट द कंपनी, कि वो कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। ठीक है, ये उसके राइट्स थे। इसके बाद जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये थे राइट्स, फिर उसको क्या क्या राइट मिलते हैं माइनर को। अब जहाँ इतने राइट्स मिलेंगे वहाँ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बनती है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, बड़ी लिमिटेड सी। माइनर है, बच्चा है, तो बच्चे की जो लाइबिलिटी है बड़ी लिमिटेड सी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनर बड़ी सिंपल है। इसमें उसको क्या कर रहा है, सिर्फ ही कैन इन्वेस्ट मनी, वो मनी इन्वेस्ट करता है उसके अंदर। लिमिटेड लाइबिलिटी है, while the other partners have unlimited liability। ये उसकी लाइबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी माइनर की। अब सिचुएशन आती है माइनर जब मैच्योर हो जाता है, छोटा बच्चा मैच्योर हो जाता है, तो वो बराबर का सभी पार्टनर्स के बराबर हो चुका है। आफ्टर द एज ऑफ 18 दो सिचुएशन बनती है। एक सिचुएशन वो when he want to continue his partnership in company, कि जब वो अपनी पार्टनरशिप कंपनी में कंटिन्यू करना चाहता है और जब वो अपनी पार्टनरशिप ओवर करना चाहता है। ठीक है, दो सिचुएशन बन गई, जब वो कंपनी में पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता है और जब वो कंपनी में पार्टनरशिप खत्म करना चाहता है। जब वो कंपनी में पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता है, सिचुएशन में क्या होगा, हिज राइट्स बिकम इक्वल टू द अदर पार्टनर्स। सेम राइट उसके हो जाएंगे, लाइक अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी।
शेयर हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस में। मीटिंग अटेंड कर सकता है, बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। और वो कंपनी में हर एक एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट इन कंपनी। ये तो वो सिचुएशन थी जब वो अपनी पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू करना चाहता है। और दूसरी सिचुएशन वो आती है जब वो कंपनी के अंदर पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाहता है, तब क्या होगा? उसके सभी राइट्स खत्म हो जाएंगे, इस राइट्स को उनको भी हो, उसके सभी राइट्स खत्म हो गए। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट इन कंपनी। कंपनी में किसी भी एक्टिविटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कंपनी कोई भी एक्टिविटी हो जाए उसको वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती। दैट वॉज द पार्टनर्स माइनर एज ए पार्टनर आफ्टर एज ऑफ 80। इसके बाद हमारा बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट है इस टॉपिक का। उसके बाद हम नए कंसेप्ट को उठाएंगे। और आज का जो नया इसके बाद लास्ट कंसेप्ट है वो हमारा पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि जो पार्टनरशिप होती है वो एक एग्रीमेंट पर बेस्ड होती है। एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है और उस एग्रीमेंट के थ्रू ही उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करते हुए जो पार्टनर्स हैं वो अपनी पार्टनरशिप डीड को आगे बढ़ाते हैं। और जो पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड और कुछ नहीं, वही एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड क्या है? एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल होता है, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती है, नेसेसरी पॉइंट्स है इसके, जिससे आपको ये पता लगेगा कि इस पार्टनरशिप डीड के लिए क्या क्या जरूरत होती है। तो सबसे पहले इस पार्टनरशिप डीड में क्या आता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। फर्स्ट में कोई भी एग्रीमेंट है, सबसे पहले उसके अंदर जिसके नाम का एग्रीमेंट है कि जो जो कंपनी में पार्टनर बनना चाहता है उनका नाम और उनका एड्रेस इसके अंदर मेंशन किया जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप के मतलब हम ये समझेंगे कि वो पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं, कि कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप चलाना चाहते हैं। मान लीजिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने साल के लिए पार्टनरशिप चलाना चाहेंगे उतने साल की ड्यूरेशन उसके अंदर वो मेंशन करते हैं। इसके बाद थर्ड आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस। नेचर एंड स्कोप्स का मतलब क्या है कि बिजनेस का जो नेचर है, कि बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। कि इफ द बिजनेस इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड, कि बिजनेस अगर एक फिक्स पीरियड के लिए लगाया गया है और इज मेड ऑफ वाइल द ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक टाइम और कोई प्रोजेक्ट, मतलब जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा तब तक ये पार्टनरशिप चलेगी। आफ्टर द एंड ऑफ प्रोजेक्ट वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। एक पॉइंट जो हम भूल गए हैं वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस।
क्योंकि जब तक यही नहीं पता कि कौन से बिजनेस में वो लोग पार्टनर्स हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस एग्रीमेंट के अंदर क्या आएगा, बिजनेस का नाम, कि बिजनेस कौन सा है, किसके नाम से है, वो नाम आएगा। उसके बाद पार्टनर्स का नाम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड कि कितने टाइम के लिए बनाई जाएगी, और फिर नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस कि कितने टाइम के लिए कोई स्पेसिफिक